देश में नई शिक्षा नीति के बारे में भले ही बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है और कम से कम मध्य प्रदेश में तो कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के नतीजों ने भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पोल खोलकर रख दी है और बड़ा सवाल यह है कि ये हालात सुधरे भी तो आखिर कैसे, क्योंकि केवल इमारतें बना देने भर से पढ़ाई का स्तर नहीं सुधर जाता। अच्छी शिक्षा के लिए योग्य और पर्याप्त शिक्षक भी होने चाहिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का रोना नया नहीं है। 2 दशक से ज्यादा समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, लेकिन पद भरने को लेकर सरकार के स्तर पर कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आते। मध्य प्रदेश बोर्ड के 2024 के रिजल्ट में 35% से ज्यादा यानी लगभग 2,19,000 बच्चे फेल हुए हैं। वहीं बड़वानी के 5 सैमल का एक स्कूल ऐसा भी है जहां 100% यानी सभी बच्चे फेल हो गए और ये इकलौता स्कूल नहीं है, बल्कि प्रदेश के ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां के रिजल्ट 20% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा करोड़ों की लागत से बनाए गए सीएम राइज स्कूलों के नतीजे भी अच्छे नहीं रहे। प्रदेश में फिलहाल शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, सरकार कितने पदों पर भर्ती कर रही है और शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर क्या, कैसा, कितना असर पड़ रहा है, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। सर, ये हाल है टीचर्स का हमारे देश में। क्या ये हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए? हम बच्चों को सिखाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं और हमारा भविष्य इस तरीके से बाजार में नीलाम हो रहा है। सर, वेटिंग क्लियर की जाए, पदवृद्धि की जाए। 100 में से 80 नंबर ला के हम यहाँ खड़े होकर धरना दे रहे पढ़ाने की जगह। तो ये सरकार क्या चाहती है? बच्चों का भविष्य और हमारा दोनों का अंधकार में है सर। मध्य प्रदेश सरकार के इस राजपत्र पर नजर दौड़ाइए। 1 दिसंबर 2022 को जारी राजपत्र के मुताबिक प्रदेश के हाई स्कूलों में प्राचार्य और उप प्राचार्यों के 1114, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34,789, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों के 250, माध्यमिक शिक्षकों के 60,686, माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 और माध्यमिक शिक्षक संगीत के 700 पद खाली है। यानी राजपत्र कहता है कि प्रदेश में कुल मिलाकर 98,470 शिक्षकों के पद खाली पड़े। अब इनमें से प्राचार्य, उप प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों के कुछ पद समय समय पर भरे जाते रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34,789 और माध्यमिक शिक्षकों के 60,686 पद खाली, यानी सिर्फ इन्हीं दोनों कैटेगरीज के कुल 95,475 पद खाली पड़े। इनमें से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34,789 पदों में से सरकार सिर्फ 8,720 पदों पर भर्ती कर रही है। इनमें भी नए पद सिर्फ 5,052 हैं और इनमें भी 45% पद बैकलॉग के हैं। अब इन पदों को भरने के लिए सरकार ने 2023 में वर्ग 1 की चयन और पात्रता परीक्षा ली थी। और भी हैरानी की बात यह है कि इससे पहले प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा साल 2018 में हुई, लेकिन तब 22,000 नए पद थे, लेकिन इस बार नए पदों की संख्या है सिर्फ 5,052। दूसरी तरफ जितने पदों पर भर्तियों के लिए सरकार ने परीक्षा ली थी, उन पर भी भर्तियां नहीं हो रही। सरकार की ओर से कभी ओबीसी आरक्षण का हवाला दिया जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की बात कही जाती है। इधर वर्ग 1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के चयनित उम्मीदवार लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवार नियुक्तियों और पद वृद्धि की मांग लेकर प्रदर्शन और आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकार के उदासीन रवैये की वजह से अब उनकी नाराजगी और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 शिक्षक भर्ती में 2 एग्जाम पास करके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इतिहास में पहली बार शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षा का आयोजन किया। ये सभी अभ्यर्थी दोनों परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हैं, लेकिन सरकार ने विसंगतिपूर्ण और द्वेषपूर्ण तरीके से शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में पद खाली रहते हुए भी मात्र 5 से 8,000 पदों में भर्ती निकाली। बाकी जो पद है उसमें सभी अभ्यर्थियों को वेटिंग में डाल दिया। सर, मांग यही है कि जो 34,000 पद खाली पड़े हैं, जो दबाए बैठी है सरकार, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके आई हूँ, वो जितनी भी पद रखते हैं उनको सबको सरकार को भरना होगा और फर्स्ट काउंसलिंग में ही भरना होगा। हम सारे वेटिंग लिस्ट है, सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट सरकार को क्लियर करनी होगी। हमने 2 एग्जाम दिए हैं, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हमने वो एग्जाम कैसे दिए हैं।
अब आपको बताते हैं 2022 से 2025 तक के सत्र के लिए मध्य प्रदेश वित्त विभाग की ओर से स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। वित्त विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 2022-23 सत्र में 23,127, 2023-24 सत्र में 6,144, 2024-25 सत्र में 942 पदों को स्वीकृति दी गई है। यानी 2022 से 2025 तक के लिए वित्त विभाग ने कुल 30,213 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। सरकारी दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में कई विषयों में पात्रताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की वजह से सीमित संख्या में ही भर्ती की जाएगी। इसलिए 2022-23 में 15,252, 2023-24 में 13,963 और 2024-25 में 942 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मगर मौजूदा हालत देखें तो चाहे सरकार के राजपत्र के मुताबिक खाली पद हों या फिर वित्त विभाग की ओर से स्वीकृत पद हों, दोनों के आंकड़े सिर्फ कागजी जमा खर्च ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि सरकार फिलहाल उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सिर्फ 8,720 पदों पर ही भर्ती कर रही है। यानी जाहिर है कि जितने पदों पर भर्तियां की जा रही हैं वो खाली पड़े पदों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश के चयनित शिक्षक लगातार नियुक्ति देने और पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम फिलहाल लोकसभा चुनाव को अंजाम देने में जुटा हुआ है। 34,000 पद शिक्षक के खाली हैं। सरकार क्यों पद दबा के बैठी है, क्यों नहीं देती है? और सबसे ज्यादा बजट जो है इस साल 2024 का शिक्षा विभाग को दिया गया है। सरकार ये नहीं सोच रही है कि वर्तमान में हमारे भारतीय समाज को हम सबसे पहले शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। जब शिक्षा नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से, शिक्षित कहाँ से? और सरकार कहती है फंड नहीं है, फंड कहाँ जाता है आप बताइए। अब शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हाल किस कदर बेहाल हैं वो भी बताते हैं। पहले बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा हायर सेकेंडरी। हाल ही में 24 अप्रैल को एमपी बोर्ड ने हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। 12वीं की परीक्षा में 6,27,126 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें 3,14,167 छात्र और 3,12,959 छात्राएं थीं। रिजल्ट बताता है कि परीक्षा में बैठने वाले 35.41% यानी 2,19,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए। इनमें भी 70% संख्या साइंस स्ट्रीम यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षा के नतीजे पहली बार खराब आए हों। प्रदेश के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में हर बार रिजल्ट के हाल कुछ ऐसे ही रहते हैं। रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन तक सरकारी सिस्टम विचार मंथन करता है और फिर चालू हो जाता है वही पुराना ढर्रा। यानी भविष्य में रिजल्ट सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। स्कूलों के खराब रिजल्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की कमी ही है। प्रदेश में करीब 6,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं है। कहीं कहीं महज 1 या 2 टीचर से ही काम चलाया जा रहा है और वो भी सालों से। हर साल सरकारी स्कूलों में 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लेकिन गणित, विज्ञान और कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी के कारण हर साल रिजल्ट खराब ही आता है। सरकारी आंकड़े देखें तो प्रदेश में 4,765 सरकारी हायर सेकेंडरी और 3,851 हाई स्कूल्स हैं, जिनमें करीब 35,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 17,000 पदों पर पुराने शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया है, जबकि बाकी पद अभी भी खाली हैं। शिक्षा विभाग ने अगस्त 2023 में 8,720 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं ली गईं, लेकिन प्रक्रिया के दौरान इनमें बैकलॉग के 3,000 पद भी जोड़ दिए गए। इसके बावजूद बीते 7 महीने से ज्यादा वक्त से प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई है, यानी खाली पद अब तक नहीं भरे जा सके। यानी ऐसा नहीं है कि प्रदेश में योग्य शिक्षकों की कमी है तो बस इस बात की कि सरकार नियुक्तियां नहीं दे रही है।